आज हम डिस्कस करते हैं कि जो क्लास में आपको आउटलाइंस मिलती हैं वो बड़े एडवांस्ड स्तर की होती हैं। ऐसे नॉर्मली हमें देखने को हर जगह मिलती नहीं है। तो कई बार हम इनको कैसे अप्लाई करें, ये हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि कैसे हम इतने सारे वर्ड्स को एक साथ लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, इन आउटलाइंस का आपको दो तरीके से प्रयोग करना है। कुछ तो ऐसी आउटलाइन है जो डेली आप कैसा भी पैसेज लिखो उसके अंदर काम आ जाएगी, और कुछ ऐसी आउटलाइंस हैं जिनको तभी आप कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमने पैसेज कर लिया, क्लास कंप्लीट हो गई, आपको मैटर की पीडीएफ मिल गई और आउटलाइन की पीडीएफ मिल गई। उसके बाद आप इस मैटर की प्रैक्टिस करें उन एडवांस्ड आउटलाइंस के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक बड़ा सा कोई वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑल दीज कुड बी प्रॉपरली, इसके हमने एक साथ आउटलाइन बना ली। लेकिन सामान्य पैसेजेस के अंदर हम क्या कर पाएंगे, इसको सही से लिख नहीं पाएंगे, ऑल दीज कुड बी प्रॉपरली। तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कई बार। लेकिन ये आउटलाइन भी आपको कंठस्थ करनी पड़ेगी। कंठस्थ करने से मतलब सिर्फ बोलने से नहीं है, कंठस्थ का मतलब आप इसको एकदम इस तरीके से मगअप कर लें कि ये कभी भी रिपीट हो या कहीं पर भी रिपीट हो, आप इसको अच्छे से बना सकें। अब आप इसको अच्छे से कैसे बना पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऑल दीज कुड बी प्रॉपरली ये जो फ्रेज़ है ये आपके सामने वापस कभी आए। लेकिन जब आप इस तरीके की आउटलाइन बनाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक अलग ही तरीके की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। आप कोई भी वर्ड्स एक साथ जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वर्ड लगा दिया, जैसे ऑन हिज मोमेंट्स। देखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या क्लिक किया कि भाई मुझे तीन चार वर्ड्स को जोड़ते जाना है। तो जब आप तीन चार वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं तो 120 का पैसेज आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, है ना। बट ये कब संभव होगा, जब आप इन आउटलाइंस की प्रैक्टिस के साथ साथ जब नया मैटर आता है तो उसमें भी उस नया मैटर आने पर आप अपना दिमाग लगाएं कि कैसे मैं तीन चार वर्ड को साथ में जोड़ूं। जैसे इट इज़ ट्रू दैट, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो कई बार रिपीट होंगे। जैसे इट इज़ ट्रू दैट, ये हमेशा आता है। ऑफ द हाउस, इन द हाउस, डेमोक्रेटिक कंट्री, फंडामेंटल राइट, ये बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज करें कि कोई हमारे सामने मैटर आया, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट। तो अब आपको अपना दिमाग लगाना है और सोचना कि यार मैं इसको कैसे एक साथ जोड़ सकूं। वो कोई भी वर्ड हो सकता है वो हमने क्लास में नहीं किया हो और फर्स्ट टाइम आपके सामने आता है। जैसे इन देयर पॉकेट्स, इन देयर पॉकेट्स हो सकता है हमने कभी नहीं लिखा होगा, लेकिन हमने क्या लिखा, इन देयर तो कभी ना कभी लिखा है। इन देयर में हम क्या करते हैं, एन को बड़ा कर देते हैं और ऊपर डॉट लगाते हैं, इन देयर हो जाता है। पॉकेट्स उसके नीचे हमने जोड़ लिया। जैसे ऐसे वर्ड्स आपने बहुत कम देखे होंगे, जैसे सर्टेनली इंक्लूड। अभी सर्टेनली इंक्लूड वर्ड आ गया तो इसको हमने एक साथ बना लिया। कई बार आपके सामने कुछ ऐसी आउटलाइन होंगी जो मैं भेजूंगा और मैं भेजता भी हूं, जिसमें 8-9 वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। अब जब 8-9 वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं तो हमने कहीं भी पढ़ा था कि ज़्यादा बड़ी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। मैं उससे सहमत ज़्यादा हद तक नहीं हूं। आउटलाइन बड़ी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आप जो आउटलाइन है वो नेक्स्ट लाइन को टच करती है और नेक्स्ट लाइन पे ही आप लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बड़ी आउटलाइन बन गई और वो नेक्स्ट लाइन को टच कर रही है, तो जब आप डिक्टेशन लेते हैं तो डिक्टेशन लेते समय उस लाइन को आप स्किप कर दें और आगे वाली लाइन पे लिखें, तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे हम ये ऐसे मैटर्स करते हैं, जैसे रेस्पोंडेंट नंबर 2, तो रेस्पोंडेंट नंबर 2 में नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, नंबर की आउटलाइन सिर्फ रेस्पोंडेंट बना दिए, उसके नीचे 2 लिख दें। ऐसे भी आउटलाइंस होती हैं। रेफ्रिजरेटर है, आफ्टर अबाउट है, ये बहुत सारी। लेकिन इन आउटलाइन से आपको समझना पड़ेगा, इनको छोड़ो मत कि यार ये तो मेरे से बनेगी नहीं। ये इस तरीके की एडवांस्ड आउटलाइंस हैं कि इनमें से 80% आउटलाइन आप फर्स्ट टाइम में नहीं बना सकते हो, वो रिपीटेशन पे बनेगी। और ये प्रदान करने का मकसद एक सीधा सा है कि आप आउटलाइंस की अच्छे से पहचान कर सकें और नया मैटर आता है उसमें आप अपने हिसाब से आउटलाइंस को बना सकें। जैसे एक वर्ड है, एक फ्रेज जैसे हमने बनाया, एंड इफ इट इज अगेन फाउंड टू बी। अब इसमें कितने वर्ड आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड आ गए एक साथ। एंड इफ इट इज अगेन फाउंड टू बी, तो ये क्या करते हैं, आपके आगे का रास्ता बड़े अच्छे तरीके से प्रशस्त कर देते हैं। मतलब आपको बड़ी कम दिक्कत आएगी आने वाले समय में, यदि आप इस प्रिंसिपल से स्टिक रहे और डेली इन पीडीएफ का प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें।
तो यही आउटलाइन देने का उद्देश्य है। तो आप घबराओ मत कि सर हम इतनी बड़ी आउटलाइन कैसे बना पाएंगे। इतनी बड़ी आउटलाइन बनाने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए होगी। और डेली प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आपको पीडीएफ मिली उन आउटलाइन की प्रैक्टिस करो, उस मैटर को वापस लिखो, उसी मैटर को बार बार, तब जाके होगा। ठीक है।